जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग को समझना है त्रिविमीय रसायन कि ये क्या होता है। यौगिक के अणुओं में परमाणुओं एवं समूह के त्रिविमीय व्यवस्था के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन को जो त्रिविमीय रसायन कहा जाता है। क्योंकि जो इसके नाम से पता चला है कि इसमें जो त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल 3D, इसमें जो 3D जो है 3D के बारे में किसी पदार्थ के जो 3D गुण जो होता है, त्रिविमीय गुण जो होता है या उनसे रिलेटेड जो भी सिद्धांत है या कोई भी प्रैक्टिकल मूवमेंट है, तो उनके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं जिस शाखा में, तो उसे ही जो है त्रिविम रसायन कहा जाता है। तो त्रिविम रसायन में जब हम किसी भी अणु, परमाणु, क्रिस्टल, पदार्थ, इन सब के जो त्रिविमीय प्रायोगिक सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत और प्रयोग, इन सब के बारे में जो हम लोग जानते हैं, तो ये जो हो जाता है त्रिविमीय रसायन की किसी यौगिक के अणुओं एवं परमाणु एवं समूह के त्रिविमीय व्यवस्था के प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन को त्रिविमीय रसायन कहा जाता है। अब जो इसमें पॉइंट आता है, तो पॉइंट एक आता है, वो आता है एक ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, और दूसरा जाता है एक ध्रुवन घूर्णकता, ध्रुवन घूर्णकता, और एक आता है ध्रुवन घूर्णक पदार्थ, ध्रुवन घूर्णक पदार्थ। ये 4 चीज हमें समझना है त्रिविमीय रसायन के इंपॉर्टेंस में, तभी जाकर जो इसे बेटर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो है ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, ये जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है त्रिविमीय रसायन के अध्ययन में। और इसमें जो सबसे पहला जो हमें समझना है ध्रुवित प्रकाश, और इसमें एक आता है निकोल प्रिज्म। इसमें जो पदार्थ की जरूरत पड़ती है हमें निकोल प्रिज्म, ताकि जो ये ध्रुवित से अध्रुवित से ये ध्रुवित में बदल जाता है। और इसका जो अध्ययन का जो हमें जरूरत पड़ता है त्रिविमीय रसायन का, आखिर आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको समझते हैं। तो मेडिकल, मान लीजिए हम मेडिसिन बनाते हैं, ड्रग्स, इन सबको जो अच्छे तरीके से बनाने के लिए, जो बेटर तरीके से बनाने के लिए, जो इसका त्रिविमीय व्यवस्था को जानना बहुत आवश्यक होता है, ताकि जो है इसके जो सैद्धांतिक प्रयोग हैं या प्रायोगिक प्रयोग है वो जो सफल हो सके। क्योंकि प्रायोगिक प्रयोग जब तक इसका सफल नहीं होगा तब तक जो है ये बाजार में नहीं आएगा, बाजार में नहीं आएगा तो हमारा जो है हमें मिलेगा नहीं। तो इसलिए जो है तो ये जो इसका जो अध्ययन होता है मेडिकल मेडिसिन या ड्रग्स के अध्ययन में किया जाता है। अब जो समझना है अध्रुवित प्रकाश, तो अध्रुवित प्रकाश जो ये संचरण पथ की दिशा में, संचरण पथ के लंबवत, संचरण पथ के लंबवत वैसा प्रकाश जो संचरण पथ के लंबवत सभी दिशाओं में दोलन करता है, सभी दिशाओं में। इसका जो गति होता है, दोलन गति होता है, वो सभी दिशाओं में होता है। ये जो सभी दिशाओं में दोलन करता है, ये सभी दिशाओं में दोलन करता है, तो इसीलिए जो ये अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। तो अध्रुवित प्रकाश का जो दोलन होता है वो सभी दिशाओं में होता है संचरण पथ के लंबवत, लेकिन ध्रुवित प्रकाश की दिशा वो जो है एक ही दिशा में होती है, वो सिर्फ एक और एक ही दिशा में होती है। तो जो अध्रुवित प्रकाश जो ये हर जगह पाए जाते हैं, ये जो बनाने नहीं पड़ते इसको। जैसे इसकी सूर्य प्रकाश अगर सीधी निकलती है तो ये जो अध्रुवित प्रकाश है, लेकिन हम इसी अध्रुवित प्रकाश को जो ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं, और वो किसकी सहायता से, निकोल प्रिज्म की सहायता से, क्रिस्टल की सहायता से। तो जो हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। तो ये जो है, अब जब हम इस प्रकाश को निकोल प्रिज्म से होकर गुजारेंगे, जब ये निकोल प्रिज्म से होकर गुजरेगा तब ये एक दिशा में गति करने लगेगा, ये एक दिशा में गति करने लगेगा। तो ये जो प्रकाश जो ये ध्रुवित प्रकाश बन जाएगा। ये जो हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश, और ये हो जाएगा अध्रुवित प्रकाश। तो ये होता है अध्रुवित, ये जो ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश। जो अध्रुवित प्रकाश में गति जो है दोलन गति जो है सभी दिशा में होता है प्रकाश का, और ध्रुवित प्रकाश में सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में। अब आता है ध्रुवन घूर्णकता। तो ध्रुवन घूर्णकता जो होती है किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी त्रिविमीय पदार्थ में, तो उस पदार्थ में जो है ध्रुवित प्रकाश के तल को, ध्रुवित प्रकाश को तल को घूर्णित करने की प्रक्रिया, इसके जो तल है ध्रुवित प्रकाश के तल को जो घूर्णित करने की प्रक्रिया जो क्या कहलाता है, ध्रुवन घूर्णकता कहलाता है। तो ये एक गुण है, ध्रुवन घूर्णकता जो एक गुण है। तो बोलेंगे वैसा गुण जो किसी पदार्थ में या क्रिस्टल में ध्रुवित प्रकाश के ध्रुवीय तल को घूर्णित किया जाता है, जिस गुण के कारण जो ये घूर्णित हो जाता है, ये घूर्णित किया जाता है जिस गुण के कारण, तो उसे ही जो ध्रुवन घूर्णकता कहा जाता है। तो याद रखिएगा ध्रुवन घूर्णकता एक गुण है, एक प्रॉपर्टीज है।
और जो पदार्थ जो है, तो जिस पदार्थ में ये गुण पाया जाता है ध्रुवन घूर्णकता की, जो कि तल को परिवर्तित कर देता है या तल को घूर्णित कर देता है, तो वह पदार्थ जो है ध्रुवन घूर्णक पदार्थ कहलाता है। और इसे इंग्लिश में ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, और पदार्थ को ऑप्टिकल एक्टिव मटेरियल्स या सब्सटेंस। तो ये जो हम भली भांति समझे ध्रुवन घूर्णकता की, ये एक ऐसा गुण है जो कि किसी भी क्रिस्टल में ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। तो ऐसे गुण जो है पदार्थ के ध्रुवन घूर्णकता कहलाते हैं, और वैसा पदार्थ ध्रुवन घूर्णक पदार्थ कहलाता है। तो ये था त्रिविम रसायन का जो है डिफिनेशन एंड मीनिंग्स, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। अब इसको जो डिटेल है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगले वीडियो के लिए जरूर करें।